हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे बोर्ड पर लिखा हूं मैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें प्रकार लिखा है विद्युत वियोजन। इससे पहले ऊष्मीय वियोजन और प्रकाशीय वियोजन के बारे में डिटेल वीडियो समझ चुके हैं। तो प्रकाशीय वियोजन में क्या होता है? प्रकाश द्वारा टूटना। ऊष्मीय वियोजन में क्या होता है? ऊष्मा द्वारा टूटना। ठीक है। आज हम विद्युत द्वारा यदि विद्युत देकर किसी यौगिक को तोड़ेंगे तो उसको क्या कहेंगे? विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या टर्म है उसके लिए? इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस में डिटेल थोड़ा समझेंगे। पानी का एग्जाम्पल लेकर, पानी का बनना हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया। और पानी का हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूटना क्या कहलाएगा? वियोजन या अपघटन। तो पानी को क्या हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन में सरलता से गर्म करके तोड़ सकते हैं क्या? नहीं, गर्म करके तोड़ना बहुत ही मुश्किल काम है पानी को। तो कैसे कर तोड़ दें? उसमें थोड़ा सा, कितना? थोड़ा सा तनु H2SO4 डालकर विद्युत प्रवाहित कर दीजिए। एनोड और कैथोड लगाकर विद्युत अपघटन जब कराएंगे तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस जिससे वो बना है उसी में टूट गया है। मतलब पानी किससे बना है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। किस में टूट गया? हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस में। तो ये क्या होगा? वियोजन होगा। किससे होगा? विद्युत द्वारा होगा। ठीक है। तो आइए इसी को डिटेल देखते हैं। तो इसके लिए एक एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी बुक में है। ये चाहे अपने टीचर के असिस्टेंट में ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं, क्लास में या लैब में जाकर। तो क्या एक्टिविटी करना है? आपको क्या क्या चाहिए? एक बैटरी, ठीक है, एक मग, 2 टेस्ट ट्यूब, 2 इलेक्ट्रोड और तनु H2SO4 और जल। ठीक है, ये सामग्री चाहिए। एडजस्ट करना कैसे है, यानी इसको सेटअप कैसे करना है? मग में नीचे, प्लास्टिक के मग में नीचे से 2 होल कर दीजिए। 2 ग्रेफाइट के छड़ को, ठीक है, 2 ग्रेफाइट के छड़ को इस तरह से यहाँ पर सेटअप कर दीजिए। और बैटरी के धन सिरे को जिस इलेक्ट्रोड से जोड़ेंगे वो एनोड हो जाएगा, और बैटरी के ऋण सिरे को यानी नेगेटिव टर्मिनल को जिससे जोड़ेंगे वो कैथोड हो जाएगा। तो नेगेटिव वाला कैथोड होता है और पॉजिटिव वाला एनोड होता है। अब ठीक है, अब इसमें पानी भर लीजिए, आधा पानी भर लीजिए और थोड़ा सा तनु H2SO4 डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर स्विच लगा दीजिए। बैटरी और इसके कनेक्शन के बीच क्या लगा दीजिए? ऑन और ऑफ करने के लिए स्विच लगा दीजिए। अब इसके ऊपर, दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर खाली टेस्ट ट्यूब उलट कर ऐसे रख दीजिए। फिर स्विच को ऑन कर दीजिए। जब स्विच को ऑन करेंगे तो कुछ देर बाद दोनों ही टेस्ट ट्यूब में क्या दिखेगा? बुलबुले उठते हुए दिखेंगे। क्या दिखेंगे? बुलबुले, गैस बनता हुआ दिखेगा। यदि धन सिरे को जिसको जोड़े हैं उसको एनोड बोलेंगे। उधर क्या होगा? ऑक्सीजन गैस इकट्ठा होगा उस टेस्ट ट्यूब में। और जो ऋण सिरे को जोड़े हैं उधर कैथोड वाले सिरे के ऊपर जो टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या, कौन सी गैस इकट्ठा हो रही है? हाइड्रोजन गैस। यानी ये दिखाई तो नहीं देंगे, लेकिन बुलबुले देखकर आप बता पाएंगे कि कोई गैस निकल रहा है। इसकी जांच अलग तरीके से करेंगे, उसको बताएंगे कि जांच कैसे करेंगे, कौन हाइड्रोजन है कौन ऑक्सीजन है। एक गैस का यदि कन्फर्मेशन हो जाए तो दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा कि ये ऑक्सीजन ही होगा, क्योंकि पानी में क्या टूटे, क्या है? H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या काम है? उसको विद्युत अपघट्ट की तरह काम करेगा, यानी उसको तोड़ने में हेल्प करेगा। मतलब उसके प्रेजेंस में पानी आसानी से टूटेगा। पानी को आसान विद्युत प्रवाह यानी इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए H2SO4 का इस्तेमाल किया जाए, ताकि विद्युत प्रवाहित हो सके। पानी, शुद्ध पानी क्या है? विद्युत का अचालक है, लेकिन H2SO4 मिलाने से उसमें आयन हो जाएंगे। आयन होने से उसमें विद्युत प्रवाह आसानी से होगा, जिसकी वजह से विद्युत अपघटन यानी पानी का विद्युत अपघटन हो पाएगा। तो इसी बात को हम शब्दों में रासायनिक सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करें तो कैसे दिखाएंगे? तो आपने लिया है क्या? H2O, ठीक है। H2O को क्या किया गया है? विद्युत अपघटन। देखिए, ऊष्मीय वियोजन और प्रकाशीय वियोजन इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं वीडियो तो जाइए देखिए। ऊष्मीय वियोजन में क्या होता है? ऊष्मा देते हैं। प्रकाशीय वियोजन में प्रकाश देते हैं। आज हम विद्युत अपघटन की बात कर रहे हैं, जिसमें विद्युत दे रहे हैं। ठीक है, तो क्लियरिटी के लिए हमने इसको फिर से लिख दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में वियोजन की हम बात कर रहे हैं। वियोजन अभिक्रिया 3 तरह से संभव है। यदि ऊष्मा देंगे तो ऊष्मीय, प्रकाश देंगे तो प्रकाशीय, विद्युत देंगे तो विद्युत। तो आज हम तीसरे वाले उप प्रकार की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा क्लियरिटी के लिए हम इसको मिटा दे रहे हैं ऊपर वाले। ठीक है, हम वियोजन की बात कर रहे हैं। वो वियोजन कैसा है? विद्युत वियोजन है। ठीक है, वियोजन कैसा है? विद्युत वियोजन। विद्युत अपघटन या वियोजन, वियोजन को ही अपघटन बोलते हैं। ठीक है, मतलब हम वियोजन अभिक्रिया किसके द्वारा कराने जा रहे हैं? विद्युत द्वारा कराने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस मिलेगा। ठीक है,
हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ऑक्सीजन गैस। ये क्या था? लिक्विड है। ये क्या है? गैस है। ये क्या है? गैस है। अच्छा, पानी केवल अपने आप नहीं टूटेगा, उसको विद्युत अपघट्य चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा क्या मिला देते हैं? तनु H2SO4 की उपस्थिति में होगा। कौन सा H2SO4? तनु मतलब पतला वाला, गाढ़ा वाला नहीं, सांद्र वाला नहीं। ठीक है। अब ये कहाँ पे मिलेगा? कहाँ पे मिल रहा है H2? कैथोड पर। कैथोड इलेक्ट्रोड पर क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। कैथोड पर क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि कैथोड पर कौन सी गैस मिलेगी? हाइड्रोजन। और एनोड पर ऑक्सीजन। ठीक है। क्या ये संतुलित है? क्या ये संतुलित है? एक एक अणु क्या मिल रहा है? 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1 एटम दिख रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ऑक्सीजन 2 हुआ, और साथ ही साथ हाइड्रोजन 4 हो गया, तो इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन बैलेंस किया तो हाइड्रोजन बढ़ गया, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। तो ये एक पदार्थ का 2 या 2 से अधिक पदार्थ में टूटना हो रहा है, तो वियोजन हुआ। वियोजन कैसा हुआ? विद्युत हुआ, क्योंकि विद्युत की सहायता से टूटा। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है कि कैथोड पर क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। एनोड पर क्या मिलेगा? ऑक्सीजन गैस। किसमें कौन गैस ज़्यादा मिलेगी? इस टेस्ट ट्यूब को जब निकालेंगे बाहर, तो इसमें गैस दोनों भरी है, किसमें ज़्यादा गैस भरेगी? हाइड्रोजन वाली गैस ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि पानी का टूटना हो रहा है, तो ऑक्सीजन कितना मोल मिल रहा है? 1 मोल। और ये कितना मोल? अभी मोल जो मैं शब्द बोल रहा हूँ आगे आप सीखेंगे, मोल। ठीक है। यानी मोल का मतलब संख्या से है, मात्रा से मतलब है। तो ये 2 1 यानी 2 संबंधे 1 के अनुपात में क्या हो रहा है? गैस मिल रहा है। तो ज़्यादा कौन मिलेगा? ये दोगुना मिलेगा। ये जितना मिलेगा उसका ये डबल मिलेगा, तो ये 2:1 के रेशियो मिलेगा। कैसे पहचान करें कि ये हाइड्रोजन गैस ही है? तो उसके लिए जब हम यहाँ से टेस्ट ट्यूब को, ये टेस्ट ट्यूब है, क्या है? टेस्ट ट्यूब, परख नली। टेस्ट ट्यूब, परख नली हिंदी में बोलते हैं। टेस्ट ट्यूब को इसके ऊपर जब रखे हैं तो गैस इसमें भरेगी, बुलबुले उठ रहे थे और इकट्ठा होके यहाँ पे एकत्रित हो जाएगी। मतलब जब निकल रहा है जा कर एकत्रित हो जाएगी। जब इसको सावधानीपूर्वक निकालेंगे ऐसे, तो यहाँ पर उसको जब नग से निकालेंगे तो इसको अंगूठा से दाब लेंगे। तो दाब लेंगे तो जो इस पहले टेस्ट ट्यूब में इधर एनोड वाले में गैस हो जाएगी, वो क्या है? ऑक्सीजन। कैसे पता करेंगे कि ऑक्सीजन है? और दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब जो कैथोड पर है उसमें क्या है? हाइड्रोजन है। तो दोनों के पास क्या ले जाएंगे? इसमें क्या है? हाइड्रोजन। कैसे पता करेंगे? तो दोनों के टेस्ट ट्यूब के माउथ पर क्या ले जाएंगे? जलती हुई तीली ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? माचिस की तीली ले जाएंगे। तो ये इसके संपर्क में आएगा तो बहुत तेज़ी से जलने लगेगी। ठीक है। मतलब थोड़ा सा ऑक्सीजन क्या करता है? बर्निंग को सपोर्ट करता है। एक तो ये तरीका होगा कि ऑक्सीजन जलाने में सहायक है। दूसरा, जब इसके पास तीली ले जाएंगे, माचिस की तीली ले जाएंगे हाइड्रोजन के, तो ये पॉप साउंड के साथ, कौन सा? पॉप ध्वनि के साथ। ध्वनि मतलब आवाज़ के साथ ऐसे जलेगा। मतलब ये जो गैस निकल रही है ये हाइड्रोजन ही है। इसे कैसे पता चलेगा? जब आप कैथोड वाले टेस्ट ट्यूब को उठाएंगे, उसके पास माचिस की तीली या लाइटर ले जाएंगे, तो वो गैस ध्वनि के साथ चिट चिट या पॉप साउंड के साथ जलेगी। इससे सिद्ध होता है कि इसमें जो गैस है वो हाइड्रोजन है। और जो ज्वाला थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा, यानी तेज़ी के साथ जल लगेगा, तो वो कहेंगे कि वो ऑक्सीजन है। तो इससे सिद्ध होगा कि कौन सी गैस हाइड्रोजन है और कौन सी गैस ऑक्सीजन है। क्लियर है? तो ये हो गया भाई विद्युत वियोजन। ठीक है। समझ में आया बात? फिर से समझा दे, समराइज। ये एक्टिविटी करने के लिए एक मग में 2 इलेक्ट्रोड किसका? ग्रेफाइट का। दोनों को बैटरी के, यदि आप धन सिरे से जिसको जोड़ेंगे उसको एनोड, जिसको ऋण सिरे से जोड़ेंगे कैथोड, उसमें पानी भरकर तनु H2SO4 2-3 बूंद मिला देंगे और उसके ऊपर टेस्ट ट्यूब उलट कर रख देंगे। फिर जब स्विच को ऑन करेंगे तो कुछ देर बाद पानी के यानी गैस के बुलबुले उठते हुए दिखेंगे और वो दोनों टेस्ट ट्यूब में जाके इकट्ठा हो जाएंगे गैस। अब ये दोनों गैस में मैं बोल रहा हूँ या प्रैक्टिकली करके ये पाया गया है कि एनोड वाले में हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस होगा, कैथोड वाले टेस्ट ट्यूब की ओर हाइड्रोजन होगा। अब इन दोनों का परीक्षण करने के लिए हम क्या ले जाते हैं? माचिस की तीली या लाइटर ले जाते हैं। तो यदि ऑक्सीजन होगा तो तेज़ी के साथ जलेगा, और यदि हाइड्रोजन होगा तो वो ध्वनि के साथ, पॉप साउंड के साथ जलेगा। इससे सिद्ध होता है कि जो पॉप साउंड के साथ जलेगा वो हाइड्रोजन, और जो जलने में सहायक होगा वो ऑक्सीजन। और इसको रासायनिक रूप से इधर लिखें, मतलब रासायनिक अभिक्रिया लिखें, तो पानी, विद्युत, H2 और O2 अनुपात क्या है? ये 2 संबंधे 1, यानी ये जितना पानी टूटेगा उसका दुगुना ये रहेगा, 1 गुना ये रहेगा, यानी ये इसका डबल आयतन घेरेगा। देख रहे हैं ना संतुलित समीकरण से? ठीक है। तो ये था विद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्लियर है? और ऊष्मीय वियोजन में ऊष्मा देते हैं, प्रकाशीय वियोजन में प्रकाश देते हैं। ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।